लोग कैसे हैं आप सब? होप सब लोग अच्छे होंगे। गाइज आजकल आप लोगों ने ये सुन रहे होंगे टनल, जो उत्तराखंड में टनल हादसा हुआ है वो बहुत ही एक तरीके का बहुत बड़ा हादसा है। जिस तरीके से 40 मजदूर उसमें फंसे हुए हैं वो देख के लगता है कि क्या ये उस कंपनी की लापरवाही है या फिर जियोलॉजिकल सर्वे अच्छे से नहीं किया गया। तो कुछ ना कुछ खामी ऐसी है जिसकी वजह से हमारे मजदूर आए दिन अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे कई कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में आप देख सकते हैं जिस तरीके से मजदूरों की जान जाती है। वैसे ही टनल जो ब्रह्मखाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे जो सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच में बन रहा है वो 4.5 किलोमीटर है। आप इस मैप में देखिए जिसमें 4 दिखाया गया है कि डंडल गांव और सिलक्यारा के बीच में जो टनल बन रहा है उसका लेंथ जो है वो 4.5 किलोमीटर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस इमेज को देखिए। इस इमेज में दिख रहा है कि फ्रॉम सिलक्यारा 2340 मीटर ये कंस्ट्रक्शन हो चुका है। और अगर डंडल गांव से मैं बात करूं तो 1750 वहाँ से भी ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। अगर मैं बात करूं सिलक्यारा से जो 2340 मीटर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। जैसे ही जो हमारे मजदूर गए हैं और वैसे ही वहाँ पे वो जो टनल है वो कोलैप्स कर गया है। जो ये जो डेब्रिस है, जो मलबे हैं, वो वहाँ पे आकर के वो ब्लॉक कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो हमारे 40 मजदूर हैं वो वहाँ पे ट्रैप हो गए हैं। और जो सिलक्यारा से जो डंडल गांव से 1750 मीटर कंप्लीट है वो 441 मीटर अभी भी वो इनकम्प्लीट है। तो वो तो रॉक ऐसे स्टिल वहाँ पे वो रॉक है, तो वो तो वहाँ से मुश्किल है क्योंकि वो उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो वो वैसे ही स्टिल जैसा पहले रॉक था वैसे ही है। लेकिन अगर सिलक्यारा से मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2340 मीटर वो कंप्लीट है। तो और जैसे ही वो कोलैप्स होता है वैसे ही हमारे मजदूर वहाँ पे ट्रैप होते हैं और इस वजह से उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो कहाँ से, सिलक्यारा से निकलने का। और इसीलिए वहाँ से जो पाइप लगाई जा रही है जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन सप्लाई हो सके, उनको जो भी चीज़ें ताकि वो सरवाइव कर सके। 4 से 5 दिन के लिए ऑक्सीजन देना और उस सरवाइव कर सकते उनके, वो सिलक्यारा से ही उनको सप्लाई की जा रही है। अब आते हैं कि ये आखिर ये कौन सी कंपनी बना रही है। तो ये नवयुग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है जिसका हेड क्वार्टर विशाखापट्टनम में है। इसके पहले भी उसको तो 2020 में एक प्रोजेक्ट मिला था। उस प्रोजेक्ट का नाम था कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट जिसको मिला था। तो ये वही कंपनी बना रही है। अगर मैं इस कंपनी के, अब ये कंपनी बना रही है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ह्यूम पाइप जो होता है वो कंक्रीट का बना हुआ रहता है। अगर ये कंक्रीट का बना हुआ ज़्यादातर टनल के बीच में जब भी टनल वर्क होता है उसको डाला जाता है ताकि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो, ताकि तो उस केस में मजदूर उस पाइप के थ्रू बाहर आ जाए। लेकिन इसमें वो पाइप का यूज़ नहीं किया गया था। तो क्या कारण है कि इस पाइप का यूज़ नहीं किया, ये सोचने वाली बात है। इस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसके रीज़न बहुत जो मैं चीज़ें मैं पढ़ी हूँ उसमें एक ये कि आपने वो सारी चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट की जो चीज़ें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। दूसरी बात कि अगर जियोलॉजिकल सर्वे होता है उसमें आप रॉक की बेयरिंग कैपेसिटी यूज़ करते हो, किस टाइप का रॉक है, क्या स्ट्रक्चर है, इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, ये सारी रॉक की जांच की जाती है, फिर ही वहाँ पे वर्क किया जाता है। तो बोला जा रहा है कि इसमें इस जो चट्टान को किया जा रहा है उसमें ऐसे भी रॉक होंगे जो काफ़ी सॉफ्ट रॉक होंगे जो इतनी बेयरिंग कैपेसिटी को नहीं झेल पाए या फिर इतनी सारी चीज़ों को नहीं, इस वजह से वो कोलैप्स हो गए। तो क्या रीज़न है वो तो जांच चल रही है। लेकिन कैसे इन 40 मजदूर को, जिसमें ज़्यादातर मजदूर बिहार के थे, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के मजदूर थे, कैसे इनको उस चीज़ से बाहर निकाला जाए। ये कि रेस्क्यू चल रहा है, हमारी एनडीआरएफ की टीम लगी है, सभी टीम लगी है ताकि जैसे जैसे हमारे मजदूर सेफली बाहर आ जाएं। और यही भगवान से है कि अच्छे से वो मजदूर बाहर आ जाएं, उनकी ज़िंदगी बच जाए। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जिस तरीके से मज़दूरों की जान जाती है और
जितने केस देखे गए हैं उसमें यही लगता है कि या तो कंपनी को सेफ्टी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है या फिर आप किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, क्योंकि आपको तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से हमारे मज़दूर की जान जाती है वो सोचने वाली बात है। तो ये एक बेसिक चीज़ था कि ये जो टनल है वो कहाँ से कहाँ बन रहा है। ये सिलक्यारा डंडल गांव के बीच बन रहा है, चार धाम प्रोजेक्ट है। इसका जो लेंथ है वो 4.5 किलोमीटर है। ये यू कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में वो बना रही है। अगर मैं बात करूँ तो सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच में सिलक्यारा से 275040 मीटर कंप्लीट हो गया है और वहाँ से 175 मीटर डंडल गांव से ये कंप्लीट हो गया है। जो हमारे मजदूर हैं, ट्रैप 40 मजदूर ट्रैप हैं, वो अगर रास्ता है एक तो वो है सिलक्यारा से, जहाँ से उनको निकाला जाए। ह्यूम पाइप का यूज़ इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है, कोई भी टनल हो उसमें किया ही जाता है ताकि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो तो उससे बाहर निकाला जाए। और इसी पाइप के थ्रू अभी ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। होप सो, भगवान से यही प्रे है कि हमारे मजदूर सेफली बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।